हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ हमारा, उस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गाइस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, उसको समझने से पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको हम लोग पहले समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। कोई भी चार्ज बॉडी हो, उसके चारों तरफ वो एरिया, वो रीजन, वो स्पेस जहां तक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका फोर्स फील किया जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। द रीजन और स्पेस, है ना, विद इन विच इट्स फोर्स कैन बी फील्ड बाय अनदर चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट रखते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन जहां तक दूसरा मैग्नेट या आयरन, लोहा उसे चिपक सकता है, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है ना। कि हर चीज का एक रीजन होता है, एरिया होता है। उसी तरीके से किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया जहां तक इसका फोर्स फील किया जा सके किसी दूसरे चार्ज बॉडी के थ्रू या किसी दूसरे चार्ज के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू है और इसके चारों तरफ ये रीजन है जो बना रहे हैं हम ग्रीन कलर से। ये क्या है? उसका चारों तरफ का ये रीजन है। अब यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी रखा हुआ है, कोई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी रखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये इसकी तरफ क्या होने लगता है? मूव करने लगता है। तो ये जो रीजन हो गया, ये जो स्पेस हो गया, इसके चारों तरफ, इस वाले चार्ज की तरफ रेड वाला जो चार्ज है, ये इसका क्या हो गया? इस बॉडी के लिए या इस चार्ज के लिए इसका फील्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या किए? पेन को क्या किए? रब कर लिए। किससे? या पेंसिल को रब कर लिए हेयर से। और हेयर से रब करने के बाद यहाँ पर पेपर पीस रख रहे हैं, यहाँ पे पेपर पीस रख रहे हैं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब यहाँ पर पेपर पीस रख रहे हैं तो ये इसमें चिपक जा रहा है। ये इसमें क्या हो रहा है? चिपक जा रहा है। तो ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ तक इसका फोर्स फील करता है ये बॉडी। तो इसको, ये जो चारों तरफ इसका रीजन हो गया, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर? तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ वो रीजन, वो स्पेस, वो जगह जहां तक दूसरे चार्ज बॉडी के द्वारा इसका फोर्स फील किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। अब समझिए, पोटेंशियल आप लोग पढ़े होंगे। कहाँ पे पढ़े हैं? पोटेंशियल का कोई टर्म होगा। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी सरफेस से हाइट पे होता है या किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करके, जैसे रबड़ है तो उसको लमड़ा देते हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। और कोई बॉडी सरफेस है, जमीन पे रखा हुआ, उससे ऊपर उठा दिए तो उसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है। अब क्या है पोटेंशियल, उसको समझिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ था, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। अब उस एनर्जी को ऊपर ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा। तो जो वर्क किए वही ट्रांसफर हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में।
उसी तरीके से चार्ज के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये है आपका प्लस क्यू चार्ज बॉडी, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ क्या है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दूर, यहाँ इससे बहुत दूर, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज बॉडी है, ये जगह कहलाएगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को डिफाइन कैसे कीजिएगा, इन्फिनिटी रीजन और स्पेस आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन और स्पेस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या समझ गया, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ वो रीजन, वो स्पेस, इसके चारों तरफ जहां तक इसका फोर्स फील नहीं किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। और ये जो सर्कल बनाए हैं ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए इस चार्ज को, देखिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, ये इसकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज क्या करता है, प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हुए हैं, रिपल्सन। लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपल्सन होगा ना, वो तो आना नहीं चाहेगा, तो क्या करेंगे बताइए, इसको अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, मान लीजिए यहाँ तक आ गया ये, अब यहाँ पर आने के बाद ये तो भागेगा, तो इसके अंदर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज बॉडी को, जैसे ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे किसी पॉइंट पे लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, ये आपका सरफेस है, समझिएगा अच्छे से, ये क्या है, सरफेस है, ठीक। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस हाइट पे रख दिए, इस हाइट h पे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसके पास P आया, तो ये P किसके बराबर होगा, यही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। P बराबर क्या होता है, वर्क डन, यानी mgh पढ़े होंगे, mgh, तो ये P किसके बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना काम किया गया वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाया, जमीन से उठा के हाइट तक लाने में जितना काम किया गया वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक के केस में इन्फिनिटी से, यहाँ जमीन से ऊपर ले जाने में, यहाँ पे इन्फिनिटी से उठाकर, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लाने में, या इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव, फिर से समझिए, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना काम करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। डिफाइन कैसे कीजिएगा, फिर से समझिए इसको, डिफाइन इसको ऐसे करेंगे, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इसको V से डिनोट करते हैं, V बराबर होता है W/Q, ठीक है। अब देखिए कैसे हुआ, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to an electric field, is known as
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना काम किया गया उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल समझिए, इलेक्ट्रिसिटी के केस में पोटेंशियल एनर्जी है। फिर ये पोटेंशियल जो है ये दूसरे पे काम कर सकता है, यानी यही पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव, फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। सिंपल है, बस इतना समझिए। आई होप समझ में आ गया होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, है ना, उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना काम किया गया वही क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V। V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, वेयर W क्या होगा, वेयर W इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, और Q हो जाएगा चार्ज, क्या हो जाएगा, चार्ज, और V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा यूनिट अगर बोले, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। V का क्या होता है, जूल, W का क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम, क्या, जूल पर कूलम, J फॉर जूल बाय कूलम। इसको क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। बैटरी में जो लिखा रहता है या फिर जो भी लीजिएगा 5 वोल्ट 3 वोल्ट, यही पोटेंशियल ही रहता है, लेकिन जनरली पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। क्लियर, आई होप समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बस वो भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है। अब आप उसको देखिए ध्यान से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए क्या होता है। जैसे पोटेंशियल हम पढ़े, यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया चार्ज क्या हुआ, वर्क, वही क्या कहलाया, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, प्लस Q चार्ज है। अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में जितना काम किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे फिर वही वाला एग्जांपल लेंगे। ये आपका सरफेस है, यहाँ पे समझते हैं, ये क्या है, ये सरफेस है, ठीक है, जमीन सरफेस है। एक ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे रखे, इस हाइट पे रखे, ये h हाइट पे रखे, है ना। फिर अगर इसमें डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आप चाहते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट A है मान लीजिए, दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के आप कहाँ रख दिए, B पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी, तो इसको H1 मानना पड़ेगा, इसको H2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कहलाएगा। इसमें mgh PE बराबर डिफरेंस अगर बोलेगा तो आप बोलिएगा PE एट A माइनस PE एट B। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में भी तो काम करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ समझिए आप, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके अंदर,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना काम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्टेज। दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, जैसे बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही रहता है। क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये आपका बैटरी है, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच कौन सा डिफरेंस रहता है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। यही वोल्टेज मेंटेन करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वायर लगाते हैं और बल्ब लगाते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इसमें धक्का देता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण और ये जलने लगता है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए समझिए, ये एक टैंकी है, वाटर टैंक है, टैंक ए, और ये वाटर टैंक बी है। ठीक है, अब वाटर टैंक ए और वाटर टैंक बी दोनों को फुल करने के लिए मोटर चला के जो वर्क करके दोनों को हम फुल कर दिए, और इसको क्या किए, अच्छा से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए, इन दोनों को हम एक पाइप से जोड़ दिए और यहाँ पे हम टैप लगा दिए, नल। ठीक है, क्या लगा दिए, टैप। ठीक, अब सबसे पहले समझिए प्रेशर कैसे क्रिएट। ये टैंकी है छत पे रखा हुआ, ये भी टैंकी छत पे रखा हुआ, दोनों टैंकी छत पे रखा हुआ। ठीक है, अब इसमें पानी भर दिए और इसमें भी पानी भर दिए सेम लेवल में। तो यहाँ से मोटर से जो यहाँ तक पानी भरे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही इसको खोलिएगा पानी आने लगेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में तो आपको वर्क करना पड़ा था, लेकिन यहाँ से यहाँ जो नीचे जब पानी आता है, जो घर में हम लोग टैप से पानी जो नल खोलते हैं, तो उसके लिए थोड़ी वर्क करना पड़ता है, उसके लिए मोटर थोड़ी चलाना पड़ता है, पानी खुद ब खुद चला आता है। तो यहाँ पर जो मोटर से टैंकी को जब फुल किए मोटर चला करके, तो वो प्रेशर क्रिएट किया। तो वही आपका किसी भी चार्जर से जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं ना पहली बार, तो वो पोटेंशियल क्रिएट हो गया। फिर उसके अंदर का जो डिफरेंस पैदा करते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्ट रहे, निगेटिव पे कम वोल्ट रहे, लगभग 12 वोल्ट का डिफरेंस होता है, 4 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट का होता है। तो वही चीज़ समझाने लगे। तो पहली बार जो नया नया चार्ज हुआ होगा बैटरी, वो पोटेंशियल कहलाया, और उसमें जो डिफरेंस क्रिएट किया गया वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पानी के प्रेशर डिफरेंस से समझेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसमें ये दोनों जो है, अब यहाँ पे ये वाला फिगर आप समझिए, इसको हम मिटा दिए। ठीक है, दोनों टैंक में सेम लेवल का वाटर है, सेम लेवल का वाटर है। यहाँ पे भी इतना वाटर है, इतना भी वाटर है। और इसको खोल देंगे तो क्या पानी फ्लो करेगा, नहीं ना करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर इक्वल है। अब हम चाह रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस हो, तो इसमें से पानी निकाल के यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसमें से पानी निकाल के इसमें अगर ला रहे हैं तो खुद ब खुद तो चला नहीं आएगा, इसके लिए मोटर लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी करना पड़ेगा ना। तो वर्क डन टू मूव वाटर फ्रॉम टैंक बी टू ए इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस, या इज क्रिएट प्रेशर डिफरेंस। क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए ये है, बी है, तो बी से ए में चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बैटरी अगर डाउन हो गया है तो पोटेंशियल इक्वल हो गया। अब बैटरी को जो चार्ज करते हैं मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे इससे इधर ला रहे हैं, अब इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी फ्लो करना शुरू करेगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। उसी तरीके से टर्मिनल ए पे भी 5 वोल्ट हो जाएगा और टर्मिनल बी पे भी 5 वोल्ट होगा, तो बैटरी डाउन हो जाएगा और क्या होगा कि फ्लो नहीं करेगा चार्ज। तब इसको अगर हम चार्ज करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा, या यहाँ पे घटाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, या यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा।
तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से बी तक चार्ज को लाने में जितना काम किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आ गया? आई होप अब समझ में आ गया होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला वही होता है, जो जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला P = mgh होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh ही हो जाएगा। क्लियर? इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point in an electric field, in an electric field is known as potential difference, potential difference or voltage, it is denoted by V से ही जनरली करते हैं, किससे, V से, यानी डेल V लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा V और dV, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया VB माइनस VA बराबर W/Q। जो फॉर्मूला किसका है, जो फॉर्मूला आपके पोटेंशियल का है वही इसका भी है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वही ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज, SI यूनिट वोल्ट। क्लियर? क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। डिफाइन 1 वोल्ट अगर बोले तो देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर बोले डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट PD, देखिए V बराबर क्या है, W/Q, तो 1V बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, इफ 1 जूल वर्क इज डन, इफ 1 जूल वर्क इज डन to move 1 coulomb of charge, 1 C of charge. If 1 joule work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another, then PD कितना हो जाएगा, PD is 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। क्लियर? अगर 1 जूल काम करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा। 4 वोल्ट अगर करना है तो 4 जूल पर सेकंड लाना पड़ेगा। 12 वोल्ट करना है तो 12 जूल पर सेकंड आएगा। तो 12 वोल्ट जो लिखा होता है बैटरी में, वो क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज आई होप समझ में आ गया होगा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। गाइज अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।